जब से स्कैम 1992 सीरीज लॉन्च हुई है और हर्षद मेहता के बारे में लोगों को डिटेल में पता चला है, तब से लोग ऐसे मनी स्कैम के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। पर क्या आपको पता है इंडिया में ऐसे और भी बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं? तो आज इस वीडियो में हम इंडिया में हुए मेजर स्कैम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया था। 1988 में हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक मार्केट के टॉप ब्रोकर थे और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया था। ये स्टोरी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, जहां हर्षद मेहता ने 3500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक का स्कैम किया। हर्षद मेहता ने अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स किए थे। बाद में हर्षद मेहता BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर बने और फिर कुछ साल बाद अपनी खुद की कंपनी ओपन की, जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एसेट मैनेजमेंट, और अपना स्टॉक बुकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन मेहता अपने सक्सेस से सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने पैसों के लालच में बहुत बड़ा फ्रॉड किया। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे लूप होल बनाना चालू कर दिया। उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जहां सारे बैंक्स को हफ्ते के आखिरी में कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स देने पड़ते थे और ये काम ब्रोकर के थ्रू किया जाता था। उस वक्त हर्षद मेहता बॉम्बे के टॉप ब्रोकर थे, जहां वो एक बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने का वादा करके पैसे ले लेते थे और उनसे कुछ हफ्तों का टाइम लेते थे। फिर मेहता कुछ बैंकों में जाकर उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेते थे और उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा करते थे। ऐसे ही जिन बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड मिलना चाहिए था उन्हें बॉन्ड मिल जाते थे, जो कि बैंक रिसीप्ट के थ्रू दिए जाते थे, और दूसरे बैंक्स को मेहता ज्यादा इंटरेस्ट में पैसे भी रिटर्न करते थे। तो यहाँ स्कैम कैसे हुआ? याद है मैंने कहा था हर्षद मेहता पैसे रिटर्न करने से पहले बैंक को कुछ हफ्ते का टाइम लेते थे। उस समय हर्षद मेहता उन पैसों से स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे और वैसे ही अपनी कंपनी के स्टॉक की प्राइस बहुत बढ़ाते थे। ऐसे ही मेहता ने स्टॉक मार्केट में पैसे मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। ACC के शेयर्स उन्होंने 200 से 9000 कर दिए, यानी 4400 से भी ज्यादा इंक्रीमेंट। ऐसे ही और भी स्टॉक जैसे रिलायंस, स्टारलाइट कॉपर, अपोलो और टाटा स्टील के भी शेयर उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। और इतने ज्यादा शेयर बढ़ जाने के बाद भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर चाय वाले भी स्टॉक मार्केट की ही बातें करते थे, जिनके चलते मेहता का बहुत अच्छा इनकम जनरेट होता था। लेकिन उनके पैसों के लालच ने उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। हर्षद मेहता ने कुछ फेक बैंक रिसीप्ट बनाई थी और उनकी मदद से बैंकों से पैसा लेना चालू कर दिया। फिर बैंक से लिए पैसे से मेहता फिर से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते थे और कुछ महीनों के लिए ये साइकिल ऐसे ही चलता रहा। जब तक स्टॉक्स की प्राइस हाई थी तब तक मेहता बहुत प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन जब स्टॉक्स की प्राइस कम होती गई तब हर्षद मेहता बैंक को पैसे रिटर्न नहीं कर पाए। फिर 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता का पर्दाफाश करके उनके सारे स्कैम्स को पब्लिकली एक्सपोज किया। 600 सिविल ऑक्शन सूट्स और 70 क्रिमिनल केसेस के चलते CBI ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया और फिर एक रात हर्षद मेहता के हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन मेहता के इस कैंप से स्टॉक मार्केट पूरा हिल चुका था और जिससे बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और ये स्कैम स्टॉक मार्केट का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है।